अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ईरान से भी आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। कहा नाकाबंदी खत्म की जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें खत्म की जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज अब वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। ईरान के साथ कम अहमियत के हामिल कई मामलात पर इत्तफाक हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की ईद उल अज़हा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। ईरान की सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया। ईरान के सदर ने पाकिस्तान की मुआहदे तक पहुंचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। मलेशिया का इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाय ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। अमरीकी धमकी आमेज़ बयानात पर इज़हार यकजहती किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से आबनाए हुर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। हम तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मक़दम करते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकियाँ देना इंतहाई ख़तरनाक तर्ज़ अमल है। ऐसे बयानात बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कानून शिकनी और धौंस धमकी को मामूल बनाने की एक और ख़तरनाक अलामत है। ईद की खुशियां डबल हो गई। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आवाम को रिलीफ देना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते भी आवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास भी 5 जून की शाम 6 बजे तलब किया है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और उनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर गिलगित बदर कर दिया गया। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर जुनैद अकबर और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुनैद अकबर बगैर इजाज़त और इतलाक़ के जगलोट पहुंचे। गिलगित में भी बगैर इजाज़त रैली निकाली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वाक़े की मसम्मत। कहा गिलगित बल्तिस्तान में सियासी माहौल न देने से जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन मुहिम से रोकना इंतखाबात से कबल धांधली के बराबर है। शेख वक़ास अकरम ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में जुनैद अकबर समेत PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में खिदमात अंजाम देने वाले मर्द और ख़वातीन मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन। बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए जान कुर्बान करने वाले 180 से ज़ायद पाकिस्तानी एहलकारों की शुजाअत को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए अपनी भरपूर हिमायत को दोहराता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौमी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 5वां बड़ा हिस्सेदार मुल्क है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अमन मिशन में किरदार अदा करता रहेगा। हालिया इलाकाई सूरत हाल ने कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत मज़ीद उजागर कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर ISPR का ब्लू हेलमेट्स की खिदमात को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान 6 दिहाइयों से आलमी अमन मिशन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। 1960 से अब तक 2,37,000 से ज़ायद पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट्स मुख्तलिफ मिशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते इस वक्त कॉन्गो, जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में तैनात हैं और हाइब्रिड खतरात समेत जदीद चैलेंजेस से निमट रहे हैं।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अली ईसा से मुलाकात। मुस्लिम दुनिया और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हुजाज कराम की खिदमत के लिए सऊदी अरब के इकदाम को सराहा। मुस्लिम ममालिक में शऊर और बेदारी के फ़रोग के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों की तारीफ की। कहा, सऊदी हुकूमत ने हुजाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतजाम किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीखी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात ही खित्ते में अमन व तरक्की की ज़मानत बन सकते हैं। चमन में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जलसे से खिताब में कहा, चारों सूबों को वसाइल और इख्तियारात में मुसावी हिस्सा दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में तमाम अक़वाम को बराबरी के हुकूक देने की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। दस्तरखान सज गए, मज़ेदार खानों की महक फ़ज़ा में रच बस गई। कहीं कोरमा, कहीं कड़ाही तो कहीं बारबेक्यू की दावतें। ज़िला कुरम में देसी घी, दही और गोश्त के साथ चावलों से मेहमानों की तवाज़ु की रिवायत बरकरार। ज़िला चारसद्दा की तहसील शब कदर में भी दावतों का एहतमाम किया गया। ईद के तीसरे रोज़ बालाई इलाकों में सयाहती मकामात पर रश। अस्तोर में सयाहों की तफरी। सिंध में शदीद गर्मी के बावजूद सुबह से पार्क्स में बच्चों का रश। बन्नू में ईद कुर्बा पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मौसम गर्म होने के बायस शहरियों ने नहरों का रुख कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामी का खूबसूरत सयाहती मकाम बाबूसर टॉप ईद पर सयाहों की तवज्जो का मरकज। सयाह खूबसूरत बर्फीले नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए बाबूसर टॉप का रुख कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि बाबूसर टॉप पर छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता बहाल है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए बर्फ रुकावट बन रही है। चीज़ा भी देखी और बालू भी देखा और चीज़ा भी। हम बहावलपुर जू में आए हैं। यहाँ पर हमने बहुत मज़े किए। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जानवर देखे। जू आए और वहाँ पे हमने झूले लिए, जानवर देखे, बहुत मज़ा आया। बहावलपुर में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ शहरी बच्चों के साथ बड़ी तादाद में शेरबाग पहुंच गए। गर्मी के बावजूद जानवरों और परिंदों को देखने वालों का रश रहा। इंतजामिया ने शदीद गर्मी के बायस जानवरों को महफूज रखने के लिए बर्फ के ब्लॉक्स रखे। लाहौर में शदीद गर्मी से चिड़ियाघर की रौनकें मांद पड़ गईं। दोपहर में रिवायती रश नजर नहीं आया। शकरगढ़ में ईद के तीसरे रोज शादीशुदा अफराद और कुंवारों के दरमियान रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। शादीशुदा अफराद ने कुंवारों को शिकस्त देकर मैदान मार लिया। राजनपुर में भी रिवायती देसी कुश्तियों के मुकाबले हुए। पहलवानों ने शायकीन को भरपूर ताकत, महारत और शानदार दाव पेश दिखाए। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के तारीखी इंतजाम किए गए। शदीद गर्मी में भी ऑपरेशन जारी रखा गया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सफाई करने वाले वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। 1,84,000 से ज़ायद वर्कर्स मुसलसल काम करते रहे। 42,000 लोगों ने हेल्पलाइन पर राब्ता किया। शिकायत के अजाले का औसत वक्त 1 घंटे से भी कम रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में आलाइशें उठाने के काम पर इत्मीनान का इजहार। कहा, शहर में आलाइशें उठाने का काम जारी है, सूरत हाल कंट्रोल में है। हेल्पलाइन पर दर्ज की गई शिकायत भी 90% हल कर दी गई हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल का चमन फाटक के करीब बम धमाके की जगह का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धमाके के मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। हुकूमत हालात पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। गुजरांवाला में दरिया चिनाब में डूबने वाली खातून और 2 बच्चियों की तलाश दूसरे रोज भी जारी। रेस्क्यू के मुताबिक दरिया चिनाब में पानी का मौजूदा बहाव 2000 क्यूसेक है। गुज़िश्ता रोज एक खातून की लाश, 2 खवातीन और 2 बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया गया था। खानदान पिकनिक मनाने दरिया चिनाब आया था।
सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मिना पैलेस में इस्तकबालिये का अहतमाम। मुख्तलिफ ममालिक के सबराहान ममलिकत, खादिमुल हरमैन शरीफैन के मेहमानों और हज वफूद के सबराहान का खैर मकदम। इस्तकबालिये में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ और अल्लामा ताहिर अशरफी की भी शिरकत। सऊदी वली अहद ने खादिमुल हरमैन शरीफैन की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शुरका ने हज इंतज़ामात और आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत की बेहतरीन खिदमात को सराहा।